Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here I am with the next video in the series of MSOE 3 Sociology of Religion. अपकमिंग एग्जाम के लिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. देखिए एग्जाम टाइम पे रिवीजन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए जरूरी है. आप इस सेशन में देखेंगे, कोई अगले सेशन में इसको देखेगा. आज के जो भी जब भी आप इसको देखेंगे, दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. इसलिए जो प्रीवियस मैंने सेशन वाली वीडियोस बनाई हुई है, जो प्रीवियस ईयर वाले स्टूडेंट के लिए बनाई थी, वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं. तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी करेंगे भी. अभी वी हैव टाइम आजकल, और अभी हमारे पास 1-2 दिन हैं. तो यहाँ भी हमारे पास है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं दैट इज कल्चरल एनालिसिस और रिलीजन का एनालिसिस एज पर क्लिफर्ड गर्ट्ज. देखो क्लिफर्ड गेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने रिलीजन को ना सिंबल के फॉर्म में लिया है. अब रिलीजन एज अ सिंबल अगर आपसे पूछा जाता है, सिंबल और रिलीजन वर्ड जब भी आपको देखने को मिले, सिस्टम ऑफ सिंबल, तो आप क्या करोगे, आप क्लिफर्ड गर्ट्ज का पूरा कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके आएंगे. अब सिंबल के रिगार्डिंग यू वेरी वेल नो कि सिंबल इज लाइक हर रिलीजन से कोई ना कोई सिंबल अटैच होता है ना. ओम का साइन लो, क्रिश्चियनिटी का अलग साइन लो, इस्लाम में अलग साइन लो. हर पर्टिकुलर रिलीजन से कोई ना कोई एक सिंबल अटैच होता है. तो सिंबल इज समथिंग जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है. सिंबल इज समथिंग जो एक ग्रुप को पर्टिकुलर एक रिलीजन से जोड़े रखता है. सिंबल इज समथिंग जो मोटिवेट करने का, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में, एक टीम में एक आप टी शर्ट पहनते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया के प्लेयर इंडिया की टी शर्ट पहनते हैं, तो वो एक यूनाइटेड फीलिंग दिखाता है. वो यूनाइटेड फीलिंग दिखाता है, देन प्लस वो एक मोटिवेशन भी लेके आता है. वो आपका एक मूड सेट करने में आपकी हेल्प करता है, सो दैट आप ज्यादा डिवोटेड रह सको टुवर्ड द टीम, टुवर्ड योर परफॉर्मेंस, दैट यू आर नॉट प्लेइंग ओनली फॉर योर ओन, यू आर प्लेइंग फॉर द होल कंट्री. इसी तरीके से रिलीजन जो है वो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये सब लेके आता है. और सिंबल जो है वो आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस, आप क्या सोचते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये नहीं होते, इनकी अपनी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है. ये तो बहुत बेसिक सी बात थी जो हम बेसिक चीजें समझ सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है क्लिफर्ड गर्ट्ज ने और क्या क्या बोला, बिकॉज 20 मार्क्स में हमें ये चीजें लिखनी होती है, तो 20 मार्क्स के लिए कंटेंट भी रिक्वायर्ड है. इतनी कहानी जो मैंने बोली वो आप सबको पता होगी, मतलब आप सब कह सकते हो कि ये तो हमें पता है, इसमें कुछ नया नहीं बोला. द मेन थिंग इज द कंटेंट कि हमें 20 मार्क्स में कैसे क्या लिखना है. तो पहले स्टार्टिंग में इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बता के चलेंगे कि ये जो क्लिफर्ड गर्ट्ज थे, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कल्चरल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. ये सोशल साइंस के प्रोफेसर थे एट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी इन यूएसए में. इनके कुछ वर्क, मतलब कुछ बुक हैं, देखो बुक के नाम सारे याद रहेंगे ऐसा मतलब शायद मुश्किल रहता है, आप सारे नाम नहीं याद रख पाओगे. प्लस सेकंड थिंग रहती है कि ईयर तो बिल्कुल नहीं याद रहेंगे, तो ईयर करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया है, आप सिर्फ बस नाम याद रख सकते हो अगर आपको रह जाए तो. नेक्स्ट क्या क्या नाम है, द रिलीजन ऑफ जावा, इस्लाम ऑब्जर्व, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, लोकल नॉलेज, रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम. प्लस इन्होंने जो पीएचडी डिग्री ली थी वो ह्यूमन रिसोर्स से ली थी, डॉक्टरेट थे ये, ठीक है. तो कहाँ से इन्होंने ली थी, ह्यूमन रिसोर्स से इन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री जो है वो ली थी. नेक्स्ट आता है आपके पास, इन्होंने रिलीजन को कैसे डिफाइन किया. देखो बड़ी डेफिनेशन है, तोड़ तोड़ के 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके याद होगी, लिख पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा. अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गर्ट्ज, अ रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल. ये तो हमारे क्वेश्चन में इस तरीके का पूछ ही लेगा अगर, तो ये सिस्टम ऑफ सिंबल की बात करते थे, ये सिंबल की बात करते थे. जो क्या करते हैं सिंबल, क्या एक्ट करते हैं, एक्ट टू स्टैब्लिश पावरफुल मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं. परवेसिव मतलब विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर. अब मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूँ, द सिंबल वो हर जगह प्रेजेंट है ना, ऐसा नहीं है ना एक पर्टिकुलर कंट्री में दूसरी कंट्री में वो सिंबल नहीं है. तो परवेसिव इन नेचर होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिक मूड, मतलब लंबे समय तक ये आपके माइंड में रहते हैं. लॉन्ग लास्टिक मूड इन मैन by formulating conception of general order means everyone will follow that order of existence and clothing. कपड़े में जैसे मैंने टीम का एग्जांपल लिया ना, तो वो एग्जिस्टेंस और क्लोथिंग आप लोग कंसीडर करके चलेंगे. और वो कंसेप्शन जो है विथ सच एन ऑरा, इस तरीके का ऑरा होगा ऑफ फैक्चुअलिटी, फैक्ट होगा उसके साथ, दैट द मूड एंड मोटिवेशन सीम यूनिकली रियलिस्टिक, कि वो सब चीज़ें रियलिस्टिक लगेंगी. देखो अब अगर बहुत डिटेल में सोचने लग जाओ, समटाइम लगेगा कि यार क्या ऐसा था भी हिस्ट्री में, जो हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें, तो सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं. तो आगे यहाँ पे क्लिफर्ड गर्ट्ज ने बोला भी है कि ये सब इट इज़ अ मैटर ऑफ बिलीफ. मानो तो बहुत कुछ है, वही मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर वाला सिस्टम है ना. मानो तो सब कुछ हुआ होगा, चांसेस हैं ऐसा कुछ होगा, एक सुपरनैचुरल पावर है जिसको आप गॉड, रिलीजन, इन सब चीज़ों का नाम दे रहे हैं, रिलीजन से कनेक्ट कर रहे हैं. लेकिन जो नहीं मानता उसके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है ना, नंबो डम्बो टाइप बातें हैं उनके लिए तो ये सब कुछ, राइट. तो ये बात भी क्लिफर्ड गर्ट्ज ने आगे बोली, मेंशन करी है.
तो सिंबल्स को लेके सिंबल्स का क्या मीनिंग बताया गया? सिंबल्स आर ऑल दोज ऑब्जेक्ट, एक्ट, इवेंट, फीचर और रिलेशन दैट बिकम नोशन ऑफ एनी कंसेप्ट, जो किसी भी कंसेप्ट से जुड़ गए हैं। टेंजिबल इन नेचर होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू भी एक्सचेंज कर सकते हो, लैंग्वेज के थ्रू भी जोड़े रख सकते हो। अच्छा, भाषण होते हैं, आप एड्रेस कर रहे हो, रिलीजियस सेरेमनीज हो रही हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग होती है। देखो, मुझे सबका क्या टर्म यूज करते हैं मुझे तो सबके लिए नहीं बहुत डिटेल में पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है कि लैंग्वेज भी एक जोड़े रखने का इस वे में आपको काम करती है। साइंटिफिक डिसिप्लिन भी सिस्टम ऑफ सिंबल की तरह माना जा सकता है, क्योंकि वो भी कुछ ऑब्जेक्ट और एक्ट से बना है, सिर्फ गॉड नहीं है। देखो आगे क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस डज नॉट नीड टू कंटेन गॉड, सिर्फ भगवान और ये सब बातें नहीं है। सिंबल में आप सिर्फ गॉड को, गॉड की फिगर को नहीं ले रहे हो, आप कुछ बेसिक, देखो अब फिगर सी भी तो ली जाती हैं कई बार, कई बार कोई वर्ड ले लिया जाता है, तो ये सब चीजें भी हम, जैसे ओम हम लिख रहे हैं तो वहां पे हम उसको ऐसे सिंबल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बट कैन बी एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, आपने एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि सारी चीजों को समझाता है। जैसे ओम को हम कहते हैं ओंकार, ओंकार से ही पूरी सृष्टि की रचना और ये सब चीजें हुई थी, तो ये सब कुछ आपका सम अप करके एक जगह मेंशन कर देता है। केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट, इसमें फैक्ट है, चीजें मेंशन है, चीजें एक्सप्लेन की गई है। हिस्ट्री की भी, हिस्ट्री इज नथिंग कि आपने बोल दिया और वो हिस्ट्री मान ली गई, जब तक प्रूवन नहीं होती है तब तक वो चीज हिस्ट्री में भी इंक्लूड नहीं होती है, राइट। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर से भी कनेक्शन रखती है चीजें। सिस्टम ऑफ सिंबल की बात करें तो सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल आर वूवन अप इनटू सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्ड होल, एज अ होल लेके चलते हैं। ये नहीं, हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो किसी एक पर्सन से रिलेट कर रहा है, कोई एक पर्सन उस चीज को कंसीडर कर रहा है, उसे नहीं आप सिस्टम ऑफ सिंबल की तरह लेते हो। जब वो चीज पूरा ग्रुप से कैटेगराइज कर रही है देन इट इज कंसीडर्ड एज सिंबल। तो ऑर्डर्ड होल विच मेक्स अप अ रिलीजियस सिस्टम, जो एक रिलीजियस सिस्टम बना रही है। रिलीजियस सिस्टम प्रोवाइड करती है एक जेन्युइन नॉलेज, कोई ना कोई नॉलेज होती है रिलीजन के रिगार्डिंग, नॉलेज जो होती है वो मिलती है आपको, और ये सिस्टम जो होता है ये ह्यूमन बीइंग के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मूड एंड मोटिवेशन। अभी आपने देखा क्लिफर्ड गर्ड्स का कंसेप्ट ऑफ मूड एंड मोटिवेशन उन्होंने मीनिंग में भी बोला था। तो बहुत से लोग तो कहते हैं कि सिमिलर थिंग होती है, लेकिन मूड्स एंड मोटिवेशन आर नॉट द सिमिलर थिंग, देयर आर सर्टेन डिफरेंस इन दिस मूड एंड मोटिवेशन। मूड पता है ना, मूड स्विंग, अच्छा मूड है, खराब मूड है, ये सब चीज मूड, वही चीज मूड है, यहाँ पे कुछ नया मूड का मतलब नहीं है। मोटिवेशन इज हाउ एनर्जी आप में कितनी है, एंथुजियास्ट आप कितने हो, कितना पॉजिटिव चीजें आप में चल रही है। मोटिवेशन हमेशा किसी एक्सटर्नल फोर्स से देखने को मिलती है, विद इन द पर्सन भी आ सकती है, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स पुश करता है तभी तो मोटिवेशन आती है। हम वीडियोस चला रहे हैं, लोगों की सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, प्लस मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर आपने रिजल्ट अच्छा ले लिया, उसने मोटिवेशन का काम किया, किसी ने आपको प्रेस करा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपने मोटिवेशन का काम किया, आप खुद को प्रेस कर रहे हो कि यार मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी की, अब मैं आगे और कर सकता हूँ, तो मोटिवेशन किसी ना किसी इवेंट के थ्रू आपके पास आ रही है, राइट। मूड जो है वो क्या होते हैं, मूड का कुछ देखो पता ठिकाना है नहीं, स्केलर इन नेचर होते हैं, ये आपके वेक्टोरियल एनालिसिस है, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। मोटिवेशन का एक डिफाइंड एंड होता है कि आई नीड टू अचीव दिस, आई नीड टू क्लियर दिस एग्जाम, आई नीड टू गेट गुड मार्क्स इन इग्नू एमए सोशियोलॉजी, आई नीड टू क्लियर यूपीएससी, आई नीड टू गेट दिस पोजीशन इन माई जॉब। एक डिफाइंड एंड होता है, एक चीज़ के लिए तो मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेटेड फील कर रहे हो, लेकिन मूड का कोई एंड नहीं है भैया। कहीं से भी कहीं पे भी आके किसी छोटी सी चीज़ ने मूड अच्छा कर दिया या किसी छोटी सी चीज़ ने मूड खराब भी कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो मूड का कोई एंड नहीं होता, ये कुछ सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मूड था, चल के गए, एक गाड़ी निकली, कीचड़ पूरा, कपड़े गंदे, सर्कमस्टांसेस ने क्या करा, अच्छा ही मूड था, तुरंत सेकंड्स में खराब भी हो गया। तो मूड हमेशा कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोटिवेशन मीनिंगफुल होते हैं नेचर में, बिकॉज आप एक सर्टेन एंड के लिए काम करो, आप कुछ अचीव करने के लिए काम करो, यू हैव सर्टेन गोल। बट वही चीज मैं बात करूं, मूड में इस तरीके का कोई गोल नहीं होता है। तो ये चीज हमें क्लियर हुई। व्हाट वी हैव फर्दर इज चाउज एंड वर्ड व्यू। देखो चाउज का बेसिक मतलब बताऊँ, हॉच पॉच, कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी कैसे भी हो रहा है, बेसिक सा मतलब तो यही होता है। अब हमें ये देखना है कि अगर एक सेट ऑफ सिंबल रिलीजियस है या नहीं, ये आपका, आपने क्यों वो चीज़ करी है उसके गोल पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने फास्ट रखा बिकॉज कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल था, कोई रिलीजियस चीज़ थी, जैसे आपका रमजान का मंथ चलता है, या नवरात्रे चल रहे हैं, या किसी शिवरात्रि है उसका फास्ट रखा, बहुत सारी चीज़ें आपने किसी पर्टिकुलर दिन पे या पूरे मंथ का आप जो फास्टिंग कर रहे हो, दैट इज कनेक्टेड टू रिलीजन। लेकिन वहीं अगर मैं फास्टिंग कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लूज वेट, मुझे वीक में एक दिन फास्ट रखना है, रेंडमली बस आई एम डूइंग द फास्ट, इट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजियस एस्पेक्ट और समथिंग।
तो वो क्या हो जाता है, वो फिर आपका रिलीजन से कनेक्ट नहीं हुआ ना, वही पर्टिकुलर सिंबल रिलीजियस नहीं रहा उस केस में, राइट। ये चीज़ होती है। चाउस जो होता है वो क्या होता है, ट्यूमुलेंट ऑफ इवेंट विच लाइक इंटरप्रिटेशन। एक इवेंट, ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट जिनका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिनका कोई कंक्लूजन नहीं है, जिनका कोई एंड नहीं है, वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके चाउस। अब 3 सिचुएशन में चाउस को जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गर्ट्ज। जो ह्यूमन बीइंग 3 टाइप के चाउस की सिचुएशन एनकाउंटर करता है। फर्स्ट इज बेफलमेंट। बेफलमेंट, सफरिंग एंड एथिकल पैराडॉक्स, इसको समझेंगे। बेफलमेंट मतलब होता है कि जब आप कंफ्यूज हो, थिंग्स आर नॉट क्लियर टू यू, ठीक है। लोग हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार जब आप सिचुएशन को समझते हो तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं सीरियस होके अपने रिलीजियस, वर्शिप, इन सब चीज़ों को सोचने लग जाऊं तो बहुत सारे डॉट्स मेरे सामने आएंगे एंड आई वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट दैट डॉट्स। उससे मुझे कंफ्यूजन होगी, अच्छा ऐसा था तो इसको किससे लिंक कर सकते हैं, क्या सच्ची में कभी ये चीज़ रही होगी, इसके प्रूफ्स हैं अवेलेबल या नहीं है, मतलब बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाती है और उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आते हैं और वो एक्सप्लेनेशन, अलग अलग एक्सप्लेनेशन एक सिचुएशन ऑफ चाउस क्रिएट करते हैं। सफरिंग, परेशानी। भाई सफरिंग का क्लियर कट मतलब है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, परेशानी। आपको ये नहीं मानना चाहिए, हम कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त चल रहा है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, गॉड इज टेकिंग अवर टेस्ट, तो इसको पनिशमेंट नहीं मानना चाहिए, मान के चलना चाहिए भगवान आपको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं सो दैट यू कैन फाइट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिचुएशन। जनरली लोग यही कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बोला जाता है, सुना होगा आपने भी ये चीज़ें बहुत बार कि इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, आपके पेशेंस, आपके सब्र, इन सब चीज़ों का टेस्ट है। तो कैसे सफ़र हो रहा है, फिजिकल पेन कैसे बियर करना है, डिफीट, बिट्रेयल्स, इग्नोइस, पाथोस, ये सब चीज़ें सफरिंग में जाती हैं। एथिकल पैराडॉक्स की बात करें, पैराडॉक्स होता है एक सिचुएशन जिसमें आप फंस गए, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एथिक्स होता है राइटेस्ट वे टू डू समथिंग, मतलब सही और गलत के बीच की बात होती है, वो एथिक्स और एथिकल डिलेमा में जाता है। डिलेमा मतलब जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड पैराडॉक्स मतलब जब आप उस जाल में फंस चुके हो, यार निकलने का तरीका, जरिया ही नहीं मिल रहा है, हाउ टू कम आउट। जैसे पोवर्टी पैराडॉक्स बोलते हैं, तो गरीब लोन लेगा और गरीब हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगा, तो वो गरीबी के जाल में फंसा ही रह गया, द पर्सन कैन नॉट कम आउट विद द डेब्ट ट्रैप। तो इसी तरीके से एथिकल पैराडॉक्स होता है कि राइटियस वे ऑफ लाइफ, रिलीजन जो है वो माना जाता है कि जितने भी एविल्स हैं, जितनी भी बुराई हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, उन सब के आंसर देता है। कहते हैं ना, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको गीता में मिल जाएंगे, आपकी होली बुक्स में मिल जाएंगे, मतलब वट एवर विद द होली बुक्स आपको आंसर मिलेंगे। क्यों? बिकॉज दे विल ट्राई, मतलब रिलीजन जो है वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि लाइफ में जो बुरी चीज़ें हैं, जो एविल्स हैं, उनसे आपको बाहर निकाल सके। सो दीज 3 आर द सिचुएशन चाउस दैट पर्सन हैव टू फेस। ये जो है ये क्लिफर्ड गर्ट्ज ने बोला है, बिफलमेंट यानी कंफ्यूजन, सफरिंग, परेशानियां जिनसे आप जूझ रहे हो, एंड एथिकल पैराडॉक्स, ये सब आपका चाउस के एलिमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बात की बिलीव एंड फेथ को लेके। सीधी बात मैंने बोला, अगर बिलीव है तो वो सिंबल रिलीजियस है, बिलीव नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है आपके लिए। दीज आर जस्ट वर्ड्स, साइंस, वो सब आपके लिए कुछ वर्ड्स और साइन बन के रह जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्लिफर्ड गर्ट्ज ने कोशिश की ये जानने की कि लोग क्यों रिलीजन पे बिलीव कर रहे हैं। क्या ये सोशलाइजेशन की वजह से, इट इज ड्यू टू द सोशलाइजेशन, मीन सोसाइटी में जिस तरीके से रहे, जिस तरीके से वो बड़े हुए, जिस फैमिली में वो रहे, जिस स्कूल में वो गए, जिस नेबरहुड में वो रहे, वहाँ एक सर्टेन तरीके से चीज़ें हो रही थी, तो दे स्टार्ट अडॉप्टिंग दैट, उन्होंने वो चीज़ अडॉप्ट करनी स्टार्ट की, वो मानना स्टार्ट किया, उस बिलीफ पे स्टिक टू रहे, राइट। तो बॉट अप विद सर्टेन बिलीव्स विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम एंड डाउट, उस बिलीव से वो जो है वो बॉट अप हुए हैं और उस वो जो बिलीव है वो उनकी वो प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं ना कि आंसर मिल जाएगा, परेशानी है, भगवान प्लीज ये करवा दो, प्लीज ये ऐसा हो जाए, प्लीज ये हो जाए, तो आप एक बिलीव, कहीं कनेक्शन जोड़ रहे हो। कुछ परेशानी होती है, हम जाते हैं कि भगवान के आगे हाथ जोड़ लें कि भगवान आप इस चीज़ों को ठीक कर दो, मतलब जो भी आपके रिलीजन में, मतलब अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग यू गाइज विल प्रे। रिलीजियस सिंबल क्या होते हैं? एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होते हैं। मैंने बोला सिस्टम से एक यूनाइटेड फीलिंग आती है, एक पावर होती है सिंबल में। अगर एक सिंबल रिलीजियस सिंबल है तो उसमें एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है, ठीक है। और इट इज अबाउट मैटर ऑफ बिलीफ, आप सिंबल को रिलीजियस मानोगे या नहीं, इट इज टोटली अबाउट द बिलीव ऑफ दैट पर्सन। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात करें तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव समटाइम्स साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होता है। आप कई बार पूछने की कोशिश करते हो अपने घर में बड़ों से, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, हमें ऐसा क्यों करना है। हर क्यों का आंसर उनके पास नहीं होता, बिकॉज समटाइम कुछ चीज़ें बेसिक बिलीव और एक तरीके से देखा जाए तो कुछ पुरानी रियलिटीज से जुड़ी हुई हैं, उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव नहीं है। एंड रिलीजन को आर्ट से भी डिफरेंट रखा गया, बिकॉज आर्ट तो एक कला है, कला की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई प्रूफ फैक्ट नहीं है। लेकिन रिलीजन में फैक्ट्स हैं, प्रूफ हैं, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उनको मतलब प्रूफ मांगे भी जाते हैं और कलेक्ट भी किए जाते हैं और किए गए भी हैं, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम आर्ट।
अब अकॉर्डिंग टू गर्ड्स कंक्लूजन थोड़ा सा आंसर का अगर आपको करना होगा तो कुछ आप लिख के कि उन्होंने क्या कंक्लूड करा, क्या बोला, सिंबल, रिलीजन, कल्चर, इतनी सब बातें पढ़ी, तो व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ये हमारे कंक्लूडिंग पैराग्राफ है कि रिलीजियस सिंबल आर मेड अप ऑफ बिलीव्स एंड रिचुअल. दिस बिलीव इज प्रूव्ड बाय. ये बिलीव को आप कैसे प्रूव करते हो? कुछ मिथ्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, बोला ना रामायण महाभारत फॉर एग्जाम्पल. ऐसी बहुत सारी हर रिलीजन में अपनी अपनी स्टोरी है जिसके थ्रू इन चीजों को, बिलीव को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता है कि हाँ नहीं ऐसा था, ठीक है, ऐसा रहा होगा. एंड फिक्शन. रिलीजन हेल्प इन शेपिंग द ह्यूमन बींग्स एंड गिव देम अ डिफाइंड मीनिंग. एक प्रॉपर ह्यूमन बींग को, एक इंसान को धर्म इंसान बनाने का काम करता है. ऑल दो कई बार इंसान से अगर वो उस चीज की गलत तरीके से पोर्ट्रे कर ले या गलत तरीके से प्रैक्टिस कर ले उसको, तो वो इंसान नहीं रहता है. ऐसा भी होता है, राइट. तो ये चीज है अकॉर्डिंग टू गर्ड्स आपके रिलीजियस सिंबल को कंक्लूड किया गया है एट द एंड. आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. क्लिफर्ड गर्ड्स का रिलीजन को लेके पूछे, कल्चरल एनालिसिस पूछे, उनका रिलीजन एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल पूछे, कुछ भी आपसे पूछेगा तो यू गाइज नीड टू प्रेजेंट दिस आंसर जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा. नोट्स बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी. आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू एंड इफ दीज आर हेल्पिंग यू देन डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो. शेयर करने को मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं है. जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के बीच से शेयर करा जाए, उसी चीज का बेनिफिट रहता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.